नमस्कार दोस्तों, द वानाबी एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योतिष में कौन सा ग्रह किसका मित्र और किसका शत्रु है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, यह हम सब जानते हैं। और ये 9 ग्रह आपस में 3 तरह का संबंध रखते हैं। या तो ये आपस में मित्र हैं, या शत्रु हैं, या सम हैं। अब कुंडली अध्ययन करते समय इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह जिस घर में बैठा है, जिस भाव में वह प्लेस्ड है, वह उसके मित्र का है, शत्रु का है, या फिर वह स्वयं अपने ही घर में बैठा है। क्योंकि एक ग्रह के परिणाम देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उस परिणाम को देने में कितना सक्षम है। एक ग्रह को कई तरह से बल प्राप्त होता है, और उनमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वह जिस घर में बैठा है वह उसके मित्र का है या शत्रु का। यही सिद्धांत आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि आप उस इंसान के घर जाकर बैठना पसंद करेंगे जिससे आपकी बनती है, जो आपका मित्र है, बजाय कि उसके जो आपका दुश्मन है। और ना ही आप चाहेंगे कि आपका दुश्मन आपके घर आके बैठे। मान लीजिए आप हॉलीडे पर हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा है, लेकिन आपको पता लगे कि पीछे से आपके घर में कोई आपका दुश्मन आकर बैठ गया है, तो उससे आपका भी मूड इफेक्ट होगा, तो आप उससे प्रभावित रहेंगे। तो इसी तरह से ग्रह भी आपस में एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। तो इस तरह से आप ग्रह मैत्री को समझ सकते हैं। तो ग्रह मैत्री 3 तरह की होती है, जिसमें पहली है नैसर्गिक मैत्री, यानी कि नेचुरली कौन सा प्लैनेट किसका मित्र और शत्रु है। दूसरी है तात्कालिक मैत्री, जो कि एक टेम्पररी चार्ट स्पेसिफिक, ठीक है, हर कुंडली में ये अलग होगी। तो टेम्परेरी बेस पे कौन सा प्लैनेट किससे मित्रता और शत्रुता बना रहा है। और तीसरी है पंचधा मैत्री, जो इन दोनों का एक बेसिकली नेट ओवरऑल रिजल्ट है। बिल्कुल घबराना नहीं है। तात्कालिक मैत्री तो 1 मिनट का सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। नैसर्गिक मैत्री मैं आपको अभी एक चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, प्लैनेट्स को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उन्हें विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि कौन से प्लैनेट शुभ प्लैनेट हैं, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट, और कौन से पाप प्लैनेट हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, ये सब पाप प्लैनेट होते हैं। ठीक है, सूर्य और मंगल, इन्हें क्रूर प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन एज फार एज फ्रेंडशिप इज़ कंसर्न, जब बात मैत्री की आती है तो इन्हें इन 2 ग्रुप्स में बांटना बेहतर है। एक टीम है हमारी देवताओं की और एक टीम है दानवों की। तो देवताओं की टीम में जो प्लैनेट्स हैं ये हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। और दानवों की टीम में है शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब बहुत ही इजी तरीका है इसे याद रखने का कि सारे दानव जो हैं ये आपस में मित्र हैं, और जितने भी देवता हैं ये आपस में मित्र हैं। और जब बात बुध की आती है तो बुध सभी दानव प्लैनेट्स के साथ मित्र हैं, लेकिन सभी देवताओं के साथ मित्र नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं ये एक जो ऑफिशियल चार्ट है इनका नैसर्गिक मैत्री का, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट को, ये चार्ट ग्रहों की जो नैसर्गिक मैत्री है उसको दिखाता है, यानी कि कौन सा ग्रह कौन किसको मित्र और किसको शत्रु मानता है, और किसके साथ वह सम व्यवहार करता है। और ये चार्ट मैं आपके लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका में भी ये चार्ट उपलब्ध है, यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र के 2 बहुत ही क्लासिक टेक्स्ट्स हैं, उनमें से मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए नज़र मार लेते हैं इस चार्ट के ऊपर कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु को ये अपना मित्र मानते हैं। सूर्य राजा हैं, आप जानते हैं। चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है, तो राजा और रानी आपस में तो मित्र ही होंगे। और मंगल सेनापति हैं, तो राजा और सेनापति भी मित्र होंगे। और देवगुरु तो देवताओं के गुरु हैं ही। और अगर आप नहीं जानते कि इन एडजेक्टिव्स को, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, उसमें मैंने 12 राशियां और 9 ग्रहों के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कौन सा ग्रह राजा है, रानी है, बुध को युवराज बोला गया है, शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, हम सब जानते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इन एडजेक्टिव्स को आप याद रखिएगा, ये आपको प्रेडिक्शन तक काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सूर्य
शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानते हैं और बुध के साथ यह सम है। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। छोटे से प्लैनेट हैं, 2.25 दिन में इनको राशि परिवर्तन करना होता है, इनको सबके घर जाके रहना है जल्दी जल्दी, तो ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि के साथ यह सम है। मंगल ये बिल्कुल सूर्य को ही रेप्लिकेट करेंगे, तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु को ये अपना मित्र मानते हैं, बुध को अपना शत्रु, और शुक्र और शनि के साथ यह सम है। बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, तो देवताओं की कैटेगरी में बुध सिर्फ सूर्य के साथ ही मित्र हैं। चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा ने बुध को अपना शत्रु नहीं माना, लेकिन बुध चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। और मंगल, गुरु और शनि के साथ यह सम है। अब देव गुरु बृहस्पति ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ मित्र हैं। बुध और शुक्र के साथ इनकी नहीं बनती, ये इनके शत्रु हैं। और शनि के साथ यह सम है, यानी कि न्यूट्रल है, ना मित्र ना शत्रु। और शुक्राचार्य जी ये बुध और शनि के मित्र हैं। सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हैं, और मंगल और गुरु के साथ यह समभावस्थ है। शनिदेव बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी नहीं बनती, यह इनके नैसर्गिक शत्रु हैं। और गुरु को यह सम मानते हैं। तो आप देख सकते हैं गुरु ने शनि को सम माना और शनि ने भी गुरु को सम ही माना। राहु और केतु इस टेबल में तो मेंशन नहीं है उन टेक्स्ट्स में, लेकिन आगे व्याख्या में आता है कि ये शुक्र, बुध और शनि को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु को शत्रु मानते हैं, और मंगल इन दोनों के लिए सम है। तो राहु और केतु के लिए मित्र और शत्रु सेम ही है। तो नैसर्गिक मैत्री हमने जान ली दोस्तों। उस टेबल को आप याद कर लीजिए, वो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं तात्कालिक मैत्री पर। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने कहा था 1 मिनट में समझ आ जाएगी। तो तात्कालिक मैत्री के लिए कोई भी प्लैनेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा कहीं भी प्लेस्ड है या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, यहाँ मैंने चंद्रमा को लिया है, यह अपने से 3 घर आगे, ठीक है, यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ से 3 घर आगे, 3 घर पीछे जो भी प्लैनेट बैठेगा उसके साथ ये प्लैनेट मित्रता रखेगा, और बाकी के भावों में जो भी प्लैनेट बैठेंगे उनके साथ ये तात्कालिक शत्रुता रखेंगे। ये कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं, चाहे शनि हो, सूर्य से लेके केतु पर्यंत कोई भी प्लैनेट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बिठाया चंद्रमा को, आप फॉर एग्जांपल यहाँ की बजाय कहीं और बिठा के देख लीजिए, वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, बस यही याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 3 घर आगे गिनिए, यहाँ सूर्य है तो 1 2 3, और 3 घर पीछे 1 2 3। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठेगा उसके साथ सूर्य तात्कालिक तौर पर मित्रता रखेंगे, ठीक है, चाहे वो शनि ही हो, चाहे वो नैसर्गिक शत्रु ही क्यों ना हो उनका, लेकिन तात्कालिक तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कहीं भी बैठे हैं, अब आपके जो इमीडिएट पड़ोसी हैं, चाहे आपकी उनसे नहीं बनती वैसे, चाहे वो अच्छे इंसान नहीं लगते आपको, लेकिन आप कहेंगे यार अब पड़ोसी हैं तो थोड़ी बहुत मित्रता तो रखनी ही पड़ेगी, साथ रहना है, ठीक है। तो यही तात्कालिक मैत्री का भी सिद्धांत है कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी प्लैनेट बैठेगा उसके साथ ये वाला प्लैनेट मैत्री रखेगा, टेम्परेरी। अब बात कर लेते हैं पंचधा मैत्री पे, जो नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री का नेट रिजल्ट है। ये भी 1 मिनट की बात है। अब हमने जान लिया कि नैसर्गिक तौर पर कौन से प्लैनेट आपस में मित्र हैं और शत्रु हैं, ये तो फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो टेम्परेरी फ्रेंडशिप है, चार्ट स्पेसिफिक, वो बदल सकती है तात्कालिक तौर पर। तो पंचधा मैत्री में 5 तरह का संबंध आ सकता है प्लैनेट्स का आपस में, या तो वो मित्र हो सकते हैं, या वो अति मित्र होंगे, शत्रु, अति शत्रु, या फिर उनका जो नेट रिजल्ट है वो न्यूट्रल्स का यानी कि समभावस्थ होंगे वो आपस में। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सूर्य और बृहस्पति, ठीक है, देव गुरु बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र हैं, ये हमने जान लिया नैसर्गिक तौर पर वो मित्र हैं। अब लेकिन मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य यहाँ है
और गुरुदेव यहाँ हैं, तो तात्कालिक तौर पर तो ये शत्रु भावस्थ होकर बैठे हैं, क्योंकि सूर्य से ना 3 घर आगे हैं देवगुरु और ना ही 3 घर पीछे हैं। तो नैसर्गिक तौर पर तो ये मित्र थे, लेकिन तात्कालिक तौर पर ये शत्रु भावस्थ होकर बैठे हैं। तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो कैंसल आउट होकर ये इस कुंडली के लिए न्यूट्रल्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ये सम हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं और गुरु जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। तो तात्कालिक तौर पर तो ये सम थे, सॉरी नैसर्गिक तौर पर ये सम थे, लेकिन इस कुंडली के लिए क्योंकि देव गुरु बृहस्पति विद इन 3 हाउसेस शनि के बैठे हैं, तो इस कुंडली में तात्कालिक तौर पर ये मित्र हैं। तो सम और मित्र का जो जोड़ है वो इस कुंडली के लिए ये मित्र की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं और मंगल जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। हम जानते हैं कि नैसर्गिक तौर पर ये शत्रु हैं आपस में, और इस कुंडली पर भी तात्कालिक तौर पर भी ये शत्रु भावस्थ ही बैठे हैं, क्योंकि ना तो शुक्र से 3 घर आगे हैं ना ही 3 घर पीछे हैं। तो यहाँ भी नैसर्गिक तौर पर भी शत्रु हुए, तात्कालिक तौर पर भी शत्रु हुए। तो इस कुंडली में तो ये अति शत्रु अवस्था में ये 2 प्लैनेट का संबंध हुआ। तो आई होप दोस्तों इन 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पंचदा मैत्री में जो नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री है उसका नेट रिजल्ट कैसे निकालना है। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी कुंडली में ग्रहों की मैत्री कैसे देखनी है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। तो होप करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू गाइस, ठीक है, ताकि आप घर बैठे ही ज्योतिष को आसानी से सीख सकें। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और मैं जल्द ही मिलूँगा आपको और कंटेंट लेके, और हम अपनी ज्योतिष को कुंडली अध्ययन की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए द वानाबी एस्ट्रोलॉजी। नमस्ते।